मंगेशकर का निधन हो गया। लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां अपने अंतिम सफर पर निकली है लता। तो ये लाइव तस्वीरें इस वक्त मुंबई से आप देख रहे हैं, उनके आवास के बाहर से ये तस्वीरें। अंतिम सफर पर लता मंगेशकर निकल चुकी है और कुछ ही देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा शिवाजी पार्क में। और बता दें आपको कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर को भर्ती करवाया गया। करीब 1 महीने उनका इलाज चला, लेकिन उनके स्वास्थ्य में किसी तरह की रिकवरी नहीं देखी गई, जिसके बाद वेंटिलेटर पर कल उन्हें रखा गया। और डॉक्टर्स की तरफ से ये जानकारी भी दी गई थी कि लगातार लता मंगेशकर की तबीयत बिगड़ रही है, जिसके बाद आज के दिन की शुरुआत इस बुरी खबर के साथ होती है कि लता मंगेशकर का निधन हो गया। तो सुबह से ही जब से उनके निधन की खबर आई, पूरे देश दुनिया में शोक की लहर है और सब अपने अपने अंदाज से, अपने अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और तमाम फिल्मी जगत की हस्तियों ने आज उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। और कुछ ही देर बाद अपने अंतिम सफ़र पर होंगी लता। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, जो उनके फैंस हैं, जो प्रशंसक हैं, वो बड़ी संख्या में इस वक्त उनके घर के बाहर मौजूद हैं, सिर्फ एक झलक, एक आखिरी झलक पाने के लिए। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, जिसकी जानकारी खुद उन्होंने दी है। और शाम कुछ ही देर बाद शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आज एक सुरीले युग का अंत हो गया। लता मंगेशकर हमारे बीच में नहीं रही। देश ही नहीं बल्कि दुनिया में लाखों की संख्या में उनके फैंस हैं और उनके निधन की खबर के बाद देश दुनिया में शोक की लहर है। तमाम कोशिश डॉक्टर्स की तरफ से की गई और लगातार जो दुआओं का दौर भी था वो भी चल रहा था। लोग दुआ कर रहे थे, अपने अपने तरीके से पूजा हवन यज्ञ किया जा रहा था और बस ये दुआएं मांगी जा रही थी कि जल्द से जल्द स्वस्थ होकर लता मंगेशकर वापस अपने घर लौट आए। ये दुआएं लगातार जो प्रशंसक है उनकी तरफ से की जा रही थी, लेकिन इस बार वो दुआओं का दौर काम नहीं आया और आज ये खबर आती है कि उनका निधन हो गया। कोरोना पॉजिटिव लता मंगेशकर थी, उसके बाद रिकवर भी वो कर रही थी। नेगेटिव रिपोर्ट उनकी आ गई थी, लेकिन पोस्ट कोविड सिम्टम्स उनमें देखे गए थे, जिसके बाद जो उनका स्वास्थ्य है वो और ज़्यादा ख़राब होता गया। तबीयत में सुधार नहीं हुआ और लगातार जिस तरीके से डॉक्टर्स की तरफ से मेडिकल बुलेटिन भी जारी किए जाते थे, जानकारी दी जाती थी कि कैसी रिकवरी हो रही है या नहीं। और कल ये जानकारी डॉक्टर्स ने दी कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया और हालत में किसी प्रकार का सुधार नहीं हो रहा है। और आज उन्होंने सुबह अपने अंतिम सांस ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली। संगीत की दुनिया का ये नायाब चेहरा आज हमारे बीच में नहीं रहा। महज बहुत छोटी सी उम्र में अपने संगीत करियर की शुरुआत करने वाली लता मंगेशकर की अगर सफ़र की बात की जाए, कैसे उनका कला के क्षेत्र में सफ़र रहा। कठिनाइयों से भरा, संघर्ष से भरा उनका जीवन ज़रूर था, लेकिन छोटी सी उम्र में ही संगीत की दुनिया में वो आई। महज 13 साल की उम्र में उनके पिता का साया उनके सर से उठ गया। उसके बाद परिवार की जिम्मेदारी, माँ की जिम्मेदारी, भाई बहनों की जिम्मेदारी उन्होंने खुद उठाई और संघर्ष करती चली गई। हमेशा आगे बढ़ा, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन बावजूद उसके कभी पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया और बताया कि कैसे जब वो रिकॉर्डिंग्स के लिए जाती थी, कैसे जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं वो उन्हें रिजेक्ट कर देते थे। इसके बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा, एक फिल्म भी की, लेकिन मन उनका
संगीत की दुनिया के लिए था। पहला मौका जब उन्होंने मिला, बखूबी उस मौके का फ़ायदा उन्होंने उठाया। उसके बाद आगे वो बढ़ती गई, कभी पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। और यही वो संघर्ष है जिसके कारण आज जो उनके करोड़ों फैंस हैं वो उन्हें याद कर रहे हैं। मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, ये गाना उनका, लेकिन आज ये गाना सही वायदे में चरितार्थ उन पर हो रहा है, क्योंकि आज भले ही वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ और उनके गाने हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगे। और सुबह से ही तमाम लोगों को भी आपने सुना जिनका साफ तौर पर ये भी कह रहा था कि भले ही लता दीदी आज हमारे बीच में नहीं रही हैं, लेकिन जो उनकी जगह बॉलीवुड में रही है वो कोई भर नहीं सकता और उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। चाहे कितने भी सिंगर्स आए, बॉलीवुड कितना आगे चला जाए, लेकिन हमेशा बॉलीवुड को जाना जाएगा लता मंगेशकर के नाम से। 30,000 से ज़्यादा गाना गाने का रिकॉर्ड उनके नाम है, कई भाषाओं में उन्होंने गाना गाया है और सरल स्वभाव की वो हमेशा से रही। आप सोचिए कि 30 से ज़्यादा भाषाओं में उन्होंने गाना गाया है। उनकी आवाज़ को इतना पसंद किया जाता था कि हर कोई चाहता था कि हर भाषा में वो गाना गाए, और इसलिए 30 से ज़्यादा भाषाओं में उन्होंने गाने भी रिकॉर्ड किए हैं जिन्हें लोगों ने बहुत पसंद भी किया है। और ये 25 अनसुनी कहानियाँ आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो बहुत कम लोग जानते हैं। बचपन में लता मंगेशकर का नाम हेमा था, लेकिन उनके पिता ने उनका नाम बदलकर लता मंगेशकर रखा। गाना गाने का उन्हें शौक था और उनके गुरु उनके पिता थे। एक बार ऐसे ही कुछ गुनगुनाते हुए उन्होंने लता को सुना और उसके बाद उन्होंने उन्हें शिक्षा दी संगीत की, क्योंकि लता मंगेशकर के परिवार की बात करें तो संगीत से जुड़ा था उनका परिवार। फोटोग्राफी का बहुत उन्हें शौक था, फ़ोटोज़ लेने का, फ़ोटोज़ खिंचवाने का। कई बातें ऐसी हैं, रिकॉर्डिंग में जब वो जाती थी तो नंगे पाँव वो जाती थी, चप्पल बाहर उतार कर वो रिकॉर्डिंग अपने गानों की करती थी। एक शौक उनका ये था कि जब भी कोई गाना वो रिकॉर्ड करती थी तो उससे पहले आइसक्रीम वो खाती थी। क्रिकेट देखने का उन्हें बहुत शौक था। सचिन उनके फेवरेट प्लेयर थे और हमेशा सचिन को अपने बेटी की तरह उन्होंने प्यार किया है। क्रिकेट देखना उन्हें पसंद रहता था। जब भी भारत का कोई मैच होता था, चीयर अप करने के लिए हमेशा लता मंगेशकर रहती थी। भले ही पर्सनली लोगों से इतना नहीं मिल पाती थी, लेकिन कोशिश वो करती थी कि सोशल मीडिया के ज़रिए कनेक्शन बनाए रखे और अपनी टीम को चीयर अप करे। देश भक्ति भी उनमें भरपूर थी। और हर क्षेत्र के लोग लता मंगेशकर को आज याद कर रहे हैं, उन्हें पसंद करते हैं। चाहे राजनीति से जुड़े हुए लोग हम उनकी बात करें या फिर खेल जगत से जुड़े हुए लोगों की बात करें, बॉलीवुड से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनकी बात करें, सब लता मंगेशकर को आज याद कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिलों में एक अलग ही पहचान लता मंगेशकर की रही है। जितनी बड़ी शख्सियत लता मंगेशकर थी, उतना ही सरल स्वभाव उनका रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी भी फंक्शन में अगर वो जाती थी तो एक सरल वेशभूषा में वो रहती थी, सफ़ेद साड़ी, पैरों में चप्पल, 2 चोटी बनाती थी। और यही जो सरल स्वभाव उनका था वो लोगों को आकर्षित करता था। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त लाइव, अपने अंतिम सफ़र पर निकल चुकी है लता। और अंतिम दर्शन के लिए जो लोग हैं वो आज सड़कों पर उतर आए हैं, एक झलक पाने के लिए सर कोकिला की, क्योंकि आज के बाद सिर्फ उनकी आवाज़ ही वो अब आगे बढ़ रहा है और सुनाई देगी। और ये देखिए आप तस्वीरें, क्योंकि अंतिम संस्कार से पहले राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो उसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। और मुंबई से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रीय शोक भी घोषित सरकार की तरफ से किया गया है। 2 दिन का राष्ट्रीय शोक रहेगा लता मंगेशकर के निधन पर।
तो उनकी अंतिम यात्रा आवास से उनकी निकल चुकी है और कुछ ही देर बाद मुंबई के शिवाजी पार्क उनकी अंतिम यात्रा पहुंचेगी, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और जैसे ही उनके निधन की खबर मिलती है, जैसे ही उनकी पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंची है, उसके बाद जो तमाम उनका मुस्कुराता हुआ चेहरे का एक बड़ा सा होर्डिंग, एक पोस्टर, एक तस्वीर और उससे ठीक पीछे शांत, मायूस, आज गहरी नींद में समाई हुई लता दीदी का पार्थिव शरीर और उसके ठीक पीछे लोगों का जन सैलाब। और ये तमाम वो काफिला जो अब अपने आखिरी अंतिम सफर पर निकल पड़ा है लता दीदी के, जो अब पेडर रोड से शिवाजी पार्क की तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद की जाएगी कि इस वक्त जो 4:15 बजे हैं, तकरीबन 4:45 बजे से लेकर के 5 बजे तक ये काफिला पहुंच जाएगा शिवाजी पार्क, जहां पर पूरे स्टेट प्रोटोकॉल्स के साथ लता दीदी को विदाई दी जाएगी। और आज यहाँ पर आप देखिए जितने लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं, वो इन पलों को अपने मोबाइल फ़ोन में तस्वीरों में कैद करना चाहते हैं, ताकि ये आज का ये जो पल है, ये जो तस्वीर है, वो यादें बन करके उनके जहन में रहे। यहाँ तक मुझे जो है, मैं इतनी दूर खड़ा हूँ, यहाँ तक उस गूंज की और लता दीदी अमर रहे ये आवाज़, ये जो है ये सुनाई दे गई है। ये गूंज आज पूरे देश को सुनाई दे गई है। पूरा जो परिवार है वो आज नम आंखों के साथ भावभीन होकर के, बहुत ही गमगीन होकर के उस ट्रक में बैठा है। तमाम जो उनके चाहने वाले, जो उनके फैंस हैं, उन्हें हाथ जोड़ करके उनका धन्यवाद दे रहा है। ये बात कह रहा है कि जितना प्यार आप लोगों ने लता दीदी को इतने सालों तक दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज शायद लता दीदी एक पुण्यात्मा के तौर पर, एक बड़ी हस्ती के तौर पर, वो भी अपने तमाम चाहने वालों को कहीं से भी अगर देख रही होंगी तो निश्चित तौर पर उन्हें भी उस प्यार के लिए धन्यवाद दे रही होंगी। लेकिन आज ये जी मीडिया परिवार भी लता दीदी को नमन करता है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है और अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखाता है कि कैसे वो भी जो है इस सौभाग्यशाली पल का एक हिस्सा बन सकते हैं, गवाह बन सकते हैं। और तो देखिए अपने